वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव। चलिए हम सभी इस स्थिति में स्थित होंगे। मैं माथे के बीच ज्योति बिंदु सितारा, चमकता जगमगाता गुणों से जगमगा रहा हूं। स्वयं को देखते चले और आवाहन करें उस परम पिता का, आ जाओ। तो बाबा शिव बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, सहज योगी भाव। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। पहले तो दो पार्ट्स, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। हम ज्ञान रत्नों की कमाई कैसे करते हैं? हमने मुरली सुन ली, मंथन, विचार मंथन, मंथन कर, चिंतन धारणा करके फिर हम और को सुनते हैं। पहले अपने आप को धारण करते हैं। धारण करते हैं अपने में पहले उसका मनन चिंतन करते हैं, जो हम अभी करेंगे, और फिर पूरे दिन में चाहे एक ही पॉइंट को हम अप्लाई करते हैं। तो जब वो मेरे जीवन में आता है और वो मेरे जीवन में सबको नजर आता है कि ये इनका जो व्यवहार है डिफरेंट है, दुनियावी लोगों से डिफरेंट है, तब हम कहेंगे मैंने कमाई की ना। जस्ट मोमेंट। जैसे हमें अपनी मंथली पगार मिले तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं पर भी रख तो नहीं देते ना, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी सेफ जगह पे, जो भी सेफ जगह है उस पर रखते हैं, समझदारी से रखते हैं कि ऐसे कहीं पर भी फेंकते हैं नहीं ना। तो हमारे लिए क्या है अविनाशी ज्ञान रतन? जब मैंने उसकी धारणा की और फिर कराना, कराते कैसे हैं? खुद को, स्वयं को चेंज करके अपने आप क्या बनते हैं? सैंपल। यस, सैंपल बनते हैं। सैंपल क्या होता है? जब हमने कोई चीज खरीदनी होती है तो पहले शॉपकीपर क्या दिखाता है? सैंपल।
जब सैंपल पसंद आता है तो हम कहते हैं हाँ, नाउ आई वांट टू बाय दिस। ऐसे ही जब मैं एज अ सैंपल लोगों को सेटिस्फाई करती हूँ, लोगों को पसंद आता है मेरा व्यवहार, मेरा उठना बैठना, तब मैंने कमाई की और कराई। क्योंकि हो सकता है कोई ज्ञान को ना सुने, शक्ति कम है आत्माओं में, कोई बात नहीं। पर जब हम किसी को बार बार देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उनका गुण मुझ में ऑटोमेटिक आ जाता है ना। कहते हैं ना, जिसके साथ ज्यादा रहो तो व्यवहार उसके समान हो जाता है, बोलना उठना बैठना उसके समान हो जाता है। बच्चे पेरेंट्स को एप करते हैं तो क्या होता है, उनके समान उनका बिहेवियर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी बनती चली जाती है। ऐसे ही अगर हमारे को कोई बहुत पसंद आता है, हम उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके बारे में जब बार बार सोचते हैं तो हमारा व्यवहार वैसा बन जाता है। तो अपने आप को बदलना इक्वल्स टू विश्व बदलना, ऐसे बदलता है। सिर्फ सुनाकर नहीं होता, कितनी भी अच्छी बात सुना दो, जब तक धारणा नहीं है वो किसी को तीर नहीं लगता। और तीर लगाने के लिए और भी दो तीन बातें बाबा बोलते हैं, बताओ क्या है। एक तो खुद को बदलते हैं ना, और अगर हमने किसी को कुछ सुनाना है, कैसे सुनाएंगे? पहले एक तो बाबा एट को द बुलाएंगे। एप्रोप्रिएट हाँ, टाइम। अप्रोप्रिएट। उसको याद भी तो रहना चाहिए ना। जो याद कब रहेगा, जब हम उसका निरंतर चिंतन करते रहेंगे, और ऑटोमेटिकली आ जाएगी ये बात। और अभी हमने शुरू में सबने क्या किया? तो बाबा बाबा को को बुला पहले देंगे। बाबा को आत्मिक, बुलाकर फिर बाबा को बुलाया, आत्मिक स्थिति में बैठे, फिर सामने वाले को आत्मा देखा। जब ये अगर आप करो और तीर ना लगे, ये हो नहीं सकता, प्रोवाइडेड मैं करूं तो ना। फिर बाबा ने बोला दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाने। करके दिखाना मीन्स अपनी जीवन में धारणा होनी। हमें किसी के लिए कुछ करना है, हम बार बार पूछते हैं कि हम तुम्हारे लिए करें, तुम्हारे लिए करें। आपके मन में भावना आई मैं किसी को कुछ दे दूं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दूं, या कोई भूखा है उसको खाना खिला दूं। आपको कोई नजर आता है जिसको जरूरत है, आप अपने, आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है उस समय, आप कहते हो बस दे दो, मेरे से अन्य आत्माओं का दुख नहीं देखा जाता, मैं कुछ करूं। होता है ना। तो ये है दान करना। तो बाबा कहते हैं पूछ कर नहीं करना, आप सुनोगे ज्ञान नहीं, एग्जाम्पल बनकर, ये ये दृष्टिकोण रखकर, मेरा पर्सपेक्टिव इस जीवन का ये हो कि मैं किसी तरह से सबको बाबा से मिलाऊं। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं, उनको भी खुशी मिले। उनको भी खुशी मिले। रीजन ये नहीं होना चाहिए मैंने उनको सुना दिया, वो मेरी बड़ी तारीफ कर गए। तारीफ किसकी है? बाबा की। सिर्फ बाबा की दीदी, उनको भी सुख मिले ना दीदी। उनको सुख मिले। जिससे अच्छा, उनको सुख देके मुझे क्या मिलेगा? दीदी मुझे भी दुआएं मिलेंगी ना। दुआएं मिलेगी। अगर मैंने किसी खुशी। को सुख दिया तो वो मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली वो इट विल कम बैक टू यू। एक तो ये है। दूसरी बात, हम कहते हैं मैं तो सुखी हो गई, पर हम सुखी कितने? आसपास सब सुखी होंगे तभी हम सुखी रह सकते। यस। अगर अगर जैसे पूरा पॉन्ड है ना, बड़ा साफ सुथरा है, उसमें एक ड्रॉप पॉइजन का डाल दो, वो रहेगा वैसे वाला पॉन्ड? एक भी आत्मा अगर दुखी है तो वातावरण में दुख की लहर अनुभव होगी सबको। मुझे पूरे वातावरण को बदलना है। मैं भी सुखी, मेरे सब भाई बहन भी सुखी, और बाबा भी खुश है मेरे से। दैट्स ऑल। जब हमारा ये वाला एटीट्यूड बन जाता है, हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। है ना, ईश्वरीय औलाद है।
आज बाबा ने लौकिक और अलौकिक पिता का बताया, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। लौकिक पिता, अलौकिक पिता, अंतर बता। दीदी लौकिक पिता हमारे शरीर के पिता हैं और बाबा हमारी आत्मा के पिता। हम्म, बेहद और हद, बेहद और हद का फर्क मोटे तौर पे। दीदी आपने अलौकिक पिता बोले एंड लौकिक पिता के कंपैरिजन ना, पारलौकिक पिता and तो हाँ, वर्षा भी वैसा ही है। हाँ, एक जन्म का और बहुत जन्मों का। अविनाशी पिता है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। अलौकिक पारलौकिक संगम युग वो में सेम, सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं ना। हाँ, तो तो एक निराकार है एक आकार है। और उनके दीदी एटीट्यूड का फर्क बताओ। जो आपने बोला हद और बेहद, उसको एक्सप्लेन करो। दीदी यहाँ पे तो फिजिकल वर्ल्ड की सारी संपदा मिलती है, लेकिन वो तो बेहद की है। जो हम गुणों की बात कर रहे हैं अनलिमिटेड वो सब बाबा देते हैं। हम्म, सब कुछ देते हैं बाबा, लेकिन जो लौकिक फादर है उनके पास तो लिमिट ही है ना, उनके पास लिमिट है, वो उनके पास जितनी संपत्ति है वो उसी में से देंगे ना। उसी में इनके से। पास हमें अविनाशी ज्ञान रत्न जो है वो यहाँ बाबा से ही मिले। नहीं है, अविनाशी। वहां और पर वो क्या एटीट्यूड का फर्क बताओ। वो भी बाबा के ही बच्चे हैं। दीदी लौकिक पिता का एटीट्यूड जो हो बाप जाता है, है वो भी जो उनकी लौकिक ज्यादा पिता। बात, सॉरी हम्म, बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो मंजुला, आप बोलो मंजुला। नहीं नहीं, कोई बात। लौकिक पिता जो है वो तो अपनी, सबसे बड़ी बात है, अपनी लिमिट में ही रहेगा, और उसके बहुत पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजें होंगी। और कई बार वो अड़ भी जाते हैं, कई बार पिता, और कई बार वो बच्चों में डिफरेंशिएट भी कर देते हैं कि मैं इसको दूंगा, उसको दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर जो पारलौकिक है वो तो हमारे गलत से गलत चीजों को भी माफ करके और फिर भी हमें देते ही देते हैं कभी डांटते नहीं। ना। हम्म, सुख समझाते हैं। और रेणुबेन क्या कह रहे थे? दीदी मैं ये कह रही थी कि जो लौकिक पिता है वो भी उसी पर लौकिक बाप को ही याद कर रहा है, उनका भी बाप एक ही वो है। भी उनको याद करें। और सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप देखो, जो पारलौकिक पिता है मुझे देता है, मेरे लिए सोचता है, और आसपास के सभी के जितने भी हैं सर्व आत्माओं सभी के लिए वो आदमी। सेम सोचता है। जो लौकिक पिता है वो सिर्फ लिमिटेड, जैसे आपने हद बेहद की बात करी, लिमिटेड तरीके से सोचता है, और उसका दृष्टिकोण सिर्फ प्रेजेंट को देख सकता है। वो उसकी दृष्टिवृत्ति बेहद की है ही नहीं। दीदी वो तो सबके लौकिक पिता है ना। आई मीन मेरे भी हैं, आपके भी हैं, थर्ड पर्सन के भी हैं, सो एवरीबडी विल थिंक अबाउट हिज ओन। और ओनली जो हिज हमारे ना। पारलौकिक पिता हैं वो तो एक ही है एंड ही इज फॉर एवरीबडी। एंड उनका दृष्टिकोण क्या है? त्रिकालदर्शी। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देखकर फिर हमारे लिए सोचते हैं, है ना। क्योंकि लौकिक पिता लिमिटेड है, उसकी सोच भी लिमिटेड होती है। वो चाहते कितना भी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। हैं जी, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशंस भी होती है। और बाबा की क्या एक्सपेक्टेशन है? एक, क्या एक्सपेक्टेशन है शिव बाबा की हमारे से? याद मुझे करो। याद करो। कि मेरा बच्चा बस ठीक बन जाए, बस ये सुख पा जाए, और उसी की तरह सारे बच्चे सुख पा जाए ना। हमारी हर एक बेसमझी को वो के लिए हमें समझ देता है। और जो अलौकिक पारलौकिक पिता है, उसको इग्नोरेंस किस चीज की है? गुस्से की, एक्सपेक्टेशंस की, विकारों की। जो लौकिक पिता है उसमें तो ऊपर नीचे चीजें भी होंगी ना, क्योंकि लोक इस लोक का है। दीदी हम बिना इसके क्यों नहीं बात करते लौकिक पिता की, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि वो ये नहीं करते या वो नहीं करते। व्हाई कांट वी ओनली टॉक अबाउट अलौकिक पिता, परमात्मा के बारे में ही खाली। हाँ, इससे तो हमें ऐसे लगने लगता है कि आई मीन ऑफ कोर्स आई डोंट फील एंड आई विल नेवर, बट
इससे ऐसे एहसास हम कि हम दिलाते हैं उनको कि भी आई मीन आई नॉट ऑफेंडिंग एनीथिंग, बट जनरली आई फील कि हम सिर्फ There उन्हीं is की not बात is करें not तो perfect. हाँ या पर आई हाँ वो हमें अच्छा नहीं लगता कि हाँ मेरे लौकिक पेरेंट्स मेरे लिए उन्होंने इतना किया, उनके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, पर हम ये मेरे लिए कुछ भी ना दीदी, किया हो, मैं कहती हूँ जीरो करा पर हो, दीदी बट आफ्टर ऑल ही वाज माय हम फादर। थोड़ा तो हमारा मोह भी टूटना चाहिए सृष्टि से, हाँ, वो इसलिए बाबा यही मोह कहते की हैं बात है। उसको लेके। आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग एब्सोल्युटली। पर क्या इस बात से क्या बात निकलती है कि ये सृष्टि कौन सी कलयुग की सृष्टि है, इसमें तो ये होगा ही। और जो मेरा इस जन्म का पिता है वो कल मेरा पिता भी ना हो सकता है पिछले जन्म में मेरा बच्चा हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड हो। हमारे सब जिन आत्माओं के सर्कल में हम रहते हैं ना, उनके साथ हमारा अलग अलग रिश्ते रहे हैं, और किसी जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उसके कारण कोई मेरा पिता बनता है, कोई मेरा स्पाउस बनता है, कोई मेरी मदर इन लॉ बनता है, कोई मेरा बच्चा बनता है, उस हिसाब से होता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें सबको आत्मा देखना है, ना कि वो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे से निभाओ, नहीं तो तुम मोह में आ जाओ। हम मोह में आते हैं ना। दीदी त्रेता युग में भी तो राम अपने पिता के कितने ओबीडिएंट थे, तो उन्होंने तो अपने लौकिक पिता के साथ सारे अपने जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो निभाई। मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। जी। हम्म। तो जो ड्यूटीज हमें सारी निभानी है, हमें कभी नहीं है सोचना कि हम अपने पेरेंट्स के लिए अपनी ड्यूटीज नहीं निभाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे को एक एक ड्यूटी को अपनी करना है। मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने जन्म दिया, मेरी जिम्मेवारी है उनकी एक एक चीज को देखना, उनका सहयोग देना। सिर्फ एक डिफरेंस है, जो सहयोग दें ज्ञान युक्त होकर दें, मोह में आकर नहीं देंगे। जब हम मोह में आकर किसी की मदद करते हैं तो हम उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। दीदी और लौकिक पिता भी तो उस परलौकिक पिता को याद करके वो भी जो उसको चाहिए वो भी उसी से ही मांग उसी रहा है को ना याद दीदी। करता है ना, जैसे देयर फोर लिमिटेशन चेन होती इज है ना। गॉड। जैसे हाँ अगर आज मुझे कोई तकलीफ है, मेरे को किसी, जैसे एक बच्ची होती है, कोई उसकी शादी होती है, उसको अपने इन लॉज के घर जाके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो लौकिक पिता क्या करता है, उस परलौकिक को याद करके बोलता है ना इस बच्चे को सुख दे दो, क्योंकि अनलिमिटेड वही है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंस क्या है, और हमारे को कभी मोह में आकर कुछ भी नहीं करना। जब हम मोह में आके करते हैं ना, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है, मेरा तेरा में आ जाती है ना, ये वाली बात है। ठीक है। ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा की आश क्या है हमसे? बाबा हमसे क्या चाहता है? कि हम उनके वफादार बच्चे बने और केवल उन्हीं के साथ उनको याद रखें। उनको याद रखें, है ना? बाबा चाहता है कि मैं बच्चों को सुख दूं। वो जो भी कुछ हमें बता रहा है, जो भी कुछ हमसे करवा रहा है, उससे उसको कोई फायदा नहीं है, उसको पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। उसका एजेंडा क्या है कि मेरे बच्चे दोबारा से सुखी हो जाएं। जो बच्चे इतने दुख में आ गए हैं, सृष्टि को कहते हैं रहने लायक नहीं रही, अब वो फिर से सुख में आ जाए, ये उसका एजेंडा है ना। तो बाबा ने उसके लिए क्या किया, हमें क्या करना चाहिए? जांच करो, मेरे अंदर विकल्प तो नहीं चलते। विकल्प क्या होता है? अशुद्ध, अशुद्धता। इम्प्योर थॉट्स। impure thoughts. इम्प्योर थॉट्स को हम डिफाइन करें, व्हाट इज इम्प्योर थॉट? सबसे पहले तो व्यर्थ, व्यर्थ, जो कि जिसका कोई मतलब बिल्कुल ही उल्टे विचार, उल्टे क्या मतलब कुछ भी सोच लेना
बिल्कुल बात तो उल्टे है। उल्टे समझ आ जाते हैं एकदम से बोलते ही, पर व्यर्थ जो होते हैं ना, जो जस्ट रियलाइज ही नहीं फ्लो होते। ऑफ थॉट्स, वो रियलाइज ही नहीं होता। किसी के बारे में जेलसी या नेगेटिव हाँ थॉट्स रखना, वो भी इम्प्योर थॉट्स, हम्म। उनके बारे में मेरा बुरा सोचना। एक मेरा क्वेश्चन है। जी। सपोज मैंने अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और मैंने सबसे बहुत प्यार से, सबसे बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आइएगा जरूर, लेकिन कोई गिफ्ट और कोई इस तरह की चीज आप बिल्कुल मत लेके आइएगा, और उनको लॉजिक भी समझाया, ठीक है, मैंने समझाया और बहुत अच्छे से, और उनसे मेरे कोई आज के रिलेशन नहीं है, बहुत पुराने रिलेशंस हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। उसके बावजूद हम्म। उसके बावजूद उसमें से दो तीन, और वो जो दो तीन होंगे उसमें एक तो इतना क्लोज है मेरे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और उसको तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि भाई प्लीज मत लेकर आना। वो बंदा दीदी फिर भी लेके आई, और वो भी ऐसी चीज जो कि मुझे, मतलब जो कि मेरे घर में बहुतायत में उस टाइम पे पड़ी हुई है। मतलब मैं क्या करूं? आप सी, इसमें हम कुछ सच भी नहीं है कर या क्या सकते है मुझे नहीं इसमें। पता। इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ व्यर्थ नहीं चलाना कि इनको इतना बताया, देखो तब भी कर रहे हैं, हाँ, कैसे ये हैं आया ये। विचार। तो आप ये सोचो, उनका संस्कार ये भी सोच लिया, एंड में यही सोचा एंड में है ये तो सोचा। संस्कार ही ना। हाँ, यही ना। सोच के मैं चुप हो गई फिर। बस ये फर्क आ गया दीदी कि नहीं तो हाँ। पहले तो मैं उलझ ही जाती थी, उनको बोल भी देती थी फोन करके, अरे भैया इतना बोला तुम फिर भी लेके आए हो, हद करते हो आप तो। इस हाँ। बार मैंने कहा नहीं भाई, उनका संस्कार ही ऐसा है, जस्ट मैं कुछ लीव नहीं कर सकती, मैं इट। इसको कहीं दान कर दूंगी, यही सोचा मैंने बस। हाँ, बस दो, यू डोंट क्रिएट थॉट्स अबाउट इट, क्योंकि हाँ वही तो, कई यही किया लोगों ना। के अंदर ये चलता है कि ये तो करना ही है। आप हाँ बता बस। आप बताओ, अभी तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम कहीं जाते थे, हम्म। कितनी बार हमें लोग क्या बोलते थे, मेरे लिए ये खा लो। हाँ आई नो। अब मुझे वो सूट नहीं कर रहा, नहीं प्लीज कर रहा, आप हाँ। मेरे लिए खा लो। तो तेरे लिए क्या करूंगी मैं, हाँ है ना। तो जबरदस्ती भी हम कई बार उसको मतलब खा भी लिया, कर भी लिया। पर मुझे हम्म। अब मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ ऐसी है कि मुझे सूट नहीं करना, इतने से क्या होता है ना। हम्म। ये संस्कार है ना उनका, विस्तार है उनका, उनको हाँ लगता है ये वो हॉस्पिटैलिटी है पर दीदी, यही सोच के दीदी मैं चुप हो गई, हाँ। है ना। और तो हाँ, वो देखो, हम कहते हैं ना, आदत से मजबूर, संस्कारों से मजबूर होता है इंसान। सही बात है। जब हम कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहता था, वो संस्कार बना हुआ है। किसी ने कुछ किया, उल्टे संकल्प चल लिए, फिर मुंह से निकल भी गया, निकल फिर गया, कहते हाँ। हैं ओ मैं बोलना नहीं चाहता था, मुख से निकल गया, पर मैंने सोचा तभी निकला। हम्म। सोचे बिना कोई भी चीज मुख से नहीं निकलती। मैं इन शॉर्ट फिर यही किया कि उनका संस्कार है, छोड़ो, कुछ नहीं करना। और ये भी सोच लिया कि भैया अगली बार मैं जब उनके घर भी जाऊंगी तो फॉर एग्जाम्पल सैंपल मुझे बनना है ना, तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी कुछ भी। हाँ, डोंट टेक। ये भी सोच लिया। फिर उनको समझ आ जाए। हम कहीं जाते थे, किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, क्या नोटिस करते हैं, कौन क्या पहन के आ रहा है, इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी कैसी है, इनकी डेकोरेशन कैसी है, ये क्या करते हैं, उसके लिए बड़े सारे संकल्प चला लिए।
इन्होंने ये ठीक नहीं किया, इन्होंने ये बहुत अच्छा कर लिया, ये ज्यादा लैविश हैं, ये ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। ये सारी बातों से मुझे फ्री होना है। इट डजेंट मैटर, मेरे सोचने से कोई बदलेगा नहीं, पर अगर मैं श्रेष्ठ स्थिति में रहती हूं तो सब बदल जाएंगे 100%। द मोर आई थिंक अबाउट समथिंग, द मोर आई क्रिएट। दीदी एक चीज बोलनी थी। जी। जैसे अभी आपने बोला ना, किसी के घर में गए, कोई हमें प्रेशराइज किया, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाई, थोड़ी सी खा लो। हाँ, इफ आई से ना, तो फिर तब भी तो दीदी उनको हर्ट करना हो गया ना। अ, आप पहले से थोड़ी बोलकर सी। चलो ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगी, स्टॉप। आप पहले से बताकर चलो अच्छा। ना। और वो धीरे धीरे सबको सब कुछ समझ आ जाता है, सब बोलना बंद कर देते हैं। शुरू में सब बोलते हैं, जो बोलते हैं कुछ उल्टा बोलते हैं, कुछ सीधा बोलते हैं, उसको सहना सीख लो, इट्स ओके। आप पहले से बताकर चलो मैं नहीं ओके। खाऊंगी, है ना। अब मैं पार्टीज में जाती हूँ तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाती, माय स्पाउस विल ईट एवरीथिंग, मैंने पहले ही बोला हुआ है मैं नहीं खाऊंगी। इनिशियली कुछ कुछ थोड़ा बहुत सुनने में आता था, अब सब एवरीवन हैज एक्सेप्टेड इट। पर उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं उनके लिए संकल्प ना चलाऊं, क्यों मुझे बोलते हैं, बार बार क्यों बोलते हैं, डजंट मैटर। वो अपनी तरफ से हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो हमारे को वो सोचते हैं कि ओ इन्होंने खाया नहीं, ये बेचारे, वो उस हिसाब से सोच रहे हैं। पर हमें पता है ना हम क्यों कर रहे हैं, उनको तो नहीं पता ना। तो जी। उनके लिए संकल्प नहीं चलाना है, वो प्यार से कर रहे हैं। इसी के साथ लिंक्ड है वरदान। कौन पढ़ेगा वरदान? मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। हम्म, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने वाले। पोज कैसे बदलते हैं हम मन के? आपके मन में अगर नेगेटिव संकल्प आए तो आपका चेहरा कैसा होगा? यदि वन कैन रीड दैट, डाउन मायूस डाउन। सा, थोड़ा सा घबराया हुआ। चंचल। चंचल। अच्छा नहीं लगेगा ना। चेहरा कैसा होगा? आई एम जजिंग यू, मुरझाया आई डोंट हुआ। लाइक यू, आई डोंट लाइक दिस वन, आई डोंट लाइक दैट वन। तो चेहरे की पोजीशन बदलती जाएगी, कोई अच्छा लगा तो कैसा, कोई ना अच्छा लगा तो कैसा, सिचुएशन अच्छी लगी तो कैसी, ना अच्छी लगी तो कैसी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपके मन की स्थिति से आप इट इज रिफ्लेक्टेड इन योर एक्सप्रेशंस, इन द एक्सप्रेशंस ऑफ योर फेस, इन द एक्सप्रेशंस ऑफ योर बॉडी। मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही बन जाती। आपने जरूर देखा होगा, एक्सपीरियंस खुद भी किया होगा, एक माँ अपने छोटे बच्चे को, वो जब स्कूल से आता है उसको कैसे रिसीव करती है ना। और माँ, जैसे कितने दिन के बाद आया। है ना, और वो बच्चा भी उसकी उसके पास जाकर उसकी गोद में समा जाता है, छोटा बच्चा समा जाता है ना। दोनों उस प्यार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, है ना। वो बॉडी लैंग्वेज मेरी बनी रहे सदा और सर्व के लिए। जब हम जजमेंटल होते हैं ना किसी के लिए, वो ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, तब हमारे मन की पोजीशन बदलती है, हमारा चेहरा बदलता है। हर एक के लिए हमको यही सोचना है। ये सब अपने अपने संस्कारों से मजबूर है। और अगर हम अपने को चेक करें, क्या हम अपने संस्कारों से मजबूर नहीं है? कितनी चीजें हम बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पाते हैं ना सारी। व्यर्थ संकल्प जीरो हो गए? नहीं हुए। फीलिंग में आ गए, जो बाबा कहते हैं फीलिंग का फ्लू लग गया, और फिर कुछ कुछ सोचना शुरू कर दिया, और कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो बाबा ने बोला तो ऐसे पोज साक्षी होकर देखो, और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो,
ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करोगे तब कहेंगे सहज योगी। पोज परिवर्तन करो। पोज परिवर्तन कब होगा? जब मेरे मन की स्थिति परिवर्तन हो जाए। ये आज आप एक चीज ट्राई करना कि मैं हर घंटे में एक बार जिसको देखूं उसको जज ना करूं, किसी को भी। आप नोटिस करोगे आप कितने लोगों को कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हो। आप देखो अपनी हेल्प को घर में, सोच चलती है ना फिर से? दीदी बंद कर दिया अभी तो। वेरी गुड। और तो हेल्प की आपको सहयोग भी अच्छा मिलता होगा फिर तो। जी दीदी। आप बंद करोगे तो वो भी अपने उल्टे थॉट्स बंद करेंगे। और अपने घर वालों को देखकर फिर से रख दिया। कितनी बार बोला जूते जगह पर रखो, फिर वहां रख दिए। ये वाले थॉट्स भी आते हैं ना। खुद कर लो, नहीं तो एक्सेप्ट कर लो। जो आपको पसंद नहीं है, चेंज इट। पुट चीजों को कहाँ रखना है उसको लेकर भी बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। इसने फिर वैसा कर दिया, इसने फिर वैसा कर दिया। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जस्ट सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हम कितनी बातों में जजमेंटल हो जाते हैं और दूसरे को जज करना इक्वल्स टू व्यर्थ। तो आज हम क्या करेंगे? मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर ये पोजीशन को बदलने के खेल को बंद करेंगे, फिर योग अच्छा लगेगा। योग में क्या क्या आता है? जो व्यर्थ सोचा वही हमको परेशान कर और कुछ नहीं करता। यहां बैठे हुए आप दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकते हो, किसी पुरानी बात पर जा सकते हो, कहीं पर भी पहुंच जाते हो। मन तो कहीं पर भी चला जाता है। तो हम जब ऐसे अपने मन को साध लेते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं तो मन भटकना बंद हो जाता है। और क्या बताया बाबा? दीदी स्थूल धन के लिए बोला ना, स्थूल धन विनाशी धन हमें बैगर बनाता है, और जो विनाशी धन है उसे हम साहूकार बनते हैं। अच्छा अदली बताओ बदली बेगर कैसे बना? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अदली बदली। स्थूल धन दीदी बेगर कैसे स्थूल धन, बना? क्योंकि बताओ। दीदी वो स्थूल धन जो है वो हमें बैगर इसलिए बनाता है कि वो जब वो धन होता है हम उसी को ही अपना वो समझ लेते हैं कि हम धनी है, पर वो असलियत में धनी नहीं होता है। वो और तो बताओ। विनाश होगा, खत्म होना ही होना है। और और किसी ने जो कुछ ऐड करना है? ज्ञान धन की इच्छा नहीं रहती, फिर उसी में फिजिकल धन में उसी में ही हम व्यक्त खो रहते जाते हैं। हैं। और एक खो बात जाते हैं। अहंकार आ बच्चे को, जाते। हाँ जी, भी नशा अहंकार आ चढ़ जाते। जाता, नशा चढ़ नशा, जाता, नशा नशा। चढ़। और दीदी फिर उसको परमात्मा भी याद नहीं आता, उसको लगता है कि मेरे पास तो सुख है, सब कुछ है। इसको 99 का ऐसा फेर है। भी कहते हैं। मैं 99 कुछ का फेर। ये बदल क्या जाता होता है कि जब हमारे को स्थूल धन में एक चीज मिलती है, दूसरे की इच्छा पहले क्रिएट हो जाती है। है। आज BMW खरीदी, कल कोई और चाहिए, जैगवार या वट एवर द लेवल्स आर। ये नहीं, अभी ये वाला चाहिए, अभी ये वाला चाहिए। हमेशा उसमें लालच जो होता है ना, हमेशा बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है इसी यही सुख है। जैसे आपने बोला, फिर बाबा याद नहीं आता, वो चीजें याद आती। दीदी फिर उसी की संभाल में लग जाते हैं ना हम लोग। हाँ, उसको संभालने में, समेटने में और बढ़ाने में। दीदी नेक्स्ट लाइन है, अदली बदली तन मन धन सब कुछ बाबा को दे देते हैं, बाबा हमें ज्ञान रतन देते हैं और हाँ, हमें साहूकार भी बनते हैं ना। अविनाशी धन से साहूकार मतलब सतयुग में आना, राइट, 21 जन्मों के बाद से। अविनाशी धन से साहूकार बनते हैं। अच्छा बताओ, धनी कौन होता है? किसको कहेंगे ये ही? दुनिया में बोलते हैं ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो हमारे ज्ञान की भाषा में रिचेस्ट कौन है? जो सबसे ज्यादा सुख, संपन्न, खुशी। संपूर्ण, संतुष्ट, जो कंटेंटेड है, इच्छा संतुष्ट। मात्र विद्या।
जो संतुष्ट है ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए वाली लिस्ट में है, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए, स्थूल धन के चाहिए की लिस्ट में। हमें मतलब क्या चाहिए? दीदी हमें क्या चाहिए? मतलब जो जहां भी रहे खुश रहे। जो मिला है अपने दायरे में संतुष्ट। उसको फिर एसी भी नहीं चाहिए दीदी। उसको जो मिला है उसमें हैप्पी हो जाता है, कंटेंटमेंट इज व्हाट यू हैव, उसी में ही अपना वो उसमें खुश रहो। बिल्कुल। आई मीन तो उस एसी और की बात, इफ आई कैन अफोर्ड इट इज फाइन। देयर इज मतलब नथिंग रॉन्ग जरूरत विद है तो हैविंग ले मनी। लो। हाँ प्लीज यूज योर हाँ। मनी, नोबडी सेइंग हम्म, डोंट यूज योर मनी, पर किस थॉट पर से यूज कर रहे हो? निमित्त हाँ। बनकर कि ये सब मेरा नहीं है, ये मैं भी एक एक तो बाबा की निमित्त चीजें सब बन, यूज कर रही हूँ। बिल्कुल, है ना। तो सबसे गरीब कौन है? जिसके अंदर चाहिए कि लिस्ट सबसे बड़ी है। मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, बड़ा अच्छा चल रहा है, नहीं पर ऐसे है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। there's no harm in having an aim. good, you have an aim. मिला, वेरी गुड, ना मिला तो इसी में मेरा कोई फायदा होगा, इट्स ओके। जैसे वो हमारे कोई सिस्टर ने सुनाया कि एक ब्रदर है, उसकी शॉप थे, तो शॉप में शॉर्ट सर्किट हुआ, सब कुछ जल गया। परिस्थिति तो मुश्किल है। उसने कहा नहीं, थॉट क्या था उसका, बाबा मुझे इससे कुछ बेटर देना चाहता है, इसलिए ये वाली शॉप चल। और उसने फिर थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा अपना माइंड लगाया और चीजों पे, उसने नया बिजनेस शुरू किया, दूसरा बिजनेस शुरू किया, उसमें सक्सेसफुल हुआ। थॉट क्या था, बाबा मुझे इससे कुछ बेटर देना चाहता है। अगर मेरे से एक चीज छूट गई, मेरे जीवन में से एक चीज निकल गई, इसलिए निकली क्योंकि वो मुझे दूसरा बेटर दे रहा है। हम अगर ये एटीट्यूड रख लें तो कभी दुखी नहीं होंगे ना। मतलब हाय हाय ना करके सोच अपनी बदल लो। हाय हाय इज द वर्स्ट। अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति आ गई, जैसे अब मुझे हो गया वायरल, ठीक है, हाय मुझे वायरल, हाय मुझे वायरल, तो सोचो ये, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाबा तो मुझे बहुत प्यार करता है, कुछ बड़ा आना था, उसने वायरल के रूप में मुझे छोटा देकर समाप्त कर दिया। वहीं पवित्र पे, बना रहे मेरी। और मेरे कर्म की भोगना भी किशोरी है, जो भी भोगना है तो सही, सभी की है ना, वो समाप्त हो रही है। हम जब ये थॉट क्रिएट कर लेते हो, अंदर एक कंटेंटमेंट आ जाती है। हाय हाय करते हैं तो फिर डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, वो दीदी मत। एक चीज मैंने नोटिस की। मतलब अ, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, मे बी हम्म आफ्टर कोविड आई स्टार्टेड, तो हम्म हर 2 महीना 1.5 महीने में मेरे को कुछ ना कुछ हो रहा है। आई मीन आई एम हैविंग फीवर, गले में दर्द। तो मेरे को अभी मैंने अपनी सोच चेंज कर ली कि मैंने बोला मे बी बाबा ही करा रहे हैं, मेरा भोगना कम हो रहा है। कम हो रहा है, उतना कम हो रहा है, वो हम्म। आनी तो थी ही, है हाँ, ना। और बाबा फटाफट फिनिश कर रहे हैं। छोटे में जा रही है मतलब। मेरे को भी कोविड के बाद मुझे हम्म। हर हर 2 महीने में कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ आएगा, बट उसको हम कैसे लें, वो वाली बात है। आता है तो ऑब्वियसली शारीरिक तकलीफ तो होगी, पर क्या क्या है, आई है किस लिए, जाने के लिए, जी। ठहरने के लिए नहीं आई है। दी ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज व्हाट? चेंज। अभी एक क्या हुआ, 2-3 days बैक, द चिल्ड्रन वर गोइंग अब्रॉड, एंड वो एयरपोर्ट पे पहुंच के दे रियलाइज्ड कि वीजा पुराने वाले पासपोर्ट में लगा हुआ था। सो एंड वो लोग चले गए एयरपोर्ट, एंड वी वेंट फॉर अ वेडिंग फार अवे। सो व्हेन दिस वो तो जब वहां पहुंचे काउंटर पे, तब पता चला इतनी लंबी लाइन के बाद कि वीजा तो है ही नहीं। सो ओके, यू नो my husband's reaction was, क्या करते हैं this that and going hyper.
कुछ नहीं बोला. I just sat and I was just communicating with them कि अब क्या, अच्छा चाबी कहाँ है, कैसे कर सकते हैं, दिस दैट. एंड उन्होंने किसी अपने फ्रेंड को, मैंने कहा उसको बोलो घर जाए, इफ समवन इज नियर बाय. वन ऑफ देयर फ्रेंड केम होम. उसको मैंने बताया, यहाँ से चाबी उठाओ ड्रेसिंग की, यहाँ से चाबी उठाओ एक अलमारी की, यहाँ से दूसरी अलमारी की, खोलो लॉकर खोलो, कम आउट, चेक द पासपोर्ट वीजा, सब कुछ है. हो गया ना इतने यार? में ड्राइवर पहुंच गया. देन आई टोल्ड कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, you will not come out with an idea. With the Then solution. in 2 minutes there was a change, हाँ, and then he says कि एक जना तो जा ही नहीं सकता ना देने के लिए, हाँ, 15 मिनट पार्किंग में लग जाएंगे. हाँ, अपना ड्राइवर रास्ते में हमने स्विच करके उनको उनके उस कार में डाल दिया. So the moment it was sorted, I said, now you think back. The moment you accepted the situation, ये You आइडिया came out मुझे with- नहीं आया था. You came, you started coming out with ideas. ऐसे करते हैं, it will get faster. So then everything was sorted. He says, you behaved like Shivani would have wanted you to. See what Baba does, है ना? Wonderful, very nice. क्योंकि क्या मिला है आपको? आज भी बाबा ने बोला ज्ञान का तीसरा नेत्र. ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना, कोई यहाँ पे आंख तो खुलती नहीं है, ना ही शंकर की यहाँ आंख खुलती है. मतलब हमें समझ मिलती है. जब समझ मिलती है तो इट मेक्स अस थिंक राइट. सारी बात ही क्या है? थिंक राइट. एक शिवानी बहन का वो है ना ऐप, थिंक राइट, वो रोज एक थॉट देती है थिंक राइट की. यू ऑल कैन डाउनलोड दैट ऑल्सो. कुछ है उसकी कॉस्ट 500 रुपीज, कुछ इस तरह का. रोज के लिए संकल्प है कि सच अच्छा सोचो. आप मुरली से ले लो पॉइंट. आज की डेट में तो ज्ञान ऐसा फैला हुआ है, कहीं से क्या क्या मिल रहा है. ओनली थिंग इज वन शुड गो टू द राइट प्लेस. उल्टी सीधी चीजों को हमको नहीं सुनना है. क्योंकि आप एक बात नोटिस करना, जब भी कोई चीज फ्लरिश करती है उसको लेकर सब उल्टी बातें जरूर करेंगे, है ना. मीडिया का तो काम है, लोगों का भी काम है. उनके जो वीडियोस हैं फिर वो वायरल हो जाते हैं, उनको उससे कुछ प्राप्ति हो जाती है, स्थूल रूप से प्राप्ति हो जाती है. आप ये देखो, आपको बाबा का बन के मिला ना, आप बने रहो बस. नॉट थिंकिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. बस कौन सी क्लास सुनते हो थोड़ा शेयर कर लिया करो, ताकि वी डोंट लिसन टू एनी रबिश. बहुत रबिश इज ऑल्सो फ्लोटिंग अराउंड. जैसे आप गूगल पे जाओ, आपको कोई बीमारी हो गई, गूगल विल टेल यू 400 थिंग्स. तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है क्या? हम कौन सी साइट को देख रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, मुझे इतनी समझ नहीं है, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना. तो हमारा सुप्रीम डॉक्टर तो बाबा है. देखो ना बाबा क्या बोल रहे हैं. बस तो आज बाबा ने मन के लिए बहुत सारी बातें बोली. क्या बोला? मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला. योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है. हैरान होना मीन्स आई गेट सो ओवरवेल्म, मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूं. जैसे अभी सविता बहन ने क्या शेयर किया कि सिचुएशन आई तो ओवरवेल्म हो गए, हैरान हो गए. ओ ये बच्चे मेरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनके युगल ने ऐसा सोचा. पर जैसे ही आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया तो सोल्यूशन आ गया. तो किसी भी सिचुएशन में हैरान होना मीन्स अपने आप को, हाउ कैन दिस बी. बाबा ने हमें क्या सिखाया? नथिंग न्यू. आप इसको हजारों बार पार कर चुके हो. इट इज नॉट न्यू. आप इसको पार करके विजयी बन चुके हो. सो जस्ट थिंक दैट एंड बी विद इट. एंड दूसरा शैतान. अगर हम देखें शैतान क्या करता है, कोई शैतान होता है तो क्या करता है, कोई बच्चा ही चलो शैतान होता है तो क्या करता है? कहते हैं ना, शरारत. शांति भंग करता है. शांति. और मतलब जो चीज जहां पड़ी है उसको उठा के कहीं और कर देगा. जिस चीज को जहां नहीं रखना चाहिए वहां रखेगा.
कोई चीज उठा के फेंक देगा, किसी को मार देगा, तो उसको शैतान बच्चा बोलते हैं। तो मन भी बच्चे की तरह है, और शैतान बच्चे को साधने का तरीका क्या होता है? कोई बच्चा बहुत इग्नोर, शैतान है जी, इग्नोर, नॉट गिव टू मच अटेंशन, तो थोड़े उसको दूसरा काम दे दो। कभी तो दीदी लियोर भी कर लेते बच्चों को। हाँ, ल्योर भी करते हैं, पर हम क्या करें? बच्चा शैतानी कर रहा है, उसको आप एक पेपर दो, कलर पेंसिल्स दो, वो बैठ के कलरिंग करना शुरू करो, वो शैतानी से हट जाएगा। तो मन को क्या? डाइवर्जन ऑफ माइंड। यस, तो आप अपने मन को क्या दो? बाबा की याद। बाबा की याद, बाबा से बात करो ना, बाबा के ज्ञान के कोई भी पॉइंट को लेके उसका मनन चिंतन शुरू करो, तो कैसे शैतानी से हट जाएगा मन। जो व्यर्थ सोच रहा था वो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाबा के शब्दों में तो जादू है, हमें सुख देता है ना। आप जो सब यहाँ बैठे हो, इसीलिए बैठे हो ना, कि बाबा की बातें सुनकर हमें, हम सबको सुख मिलता है, तभी तो बैठते हैं। जी कुछ भी हो दीदी। जाए आ जाते हैं, बुखार जी चढ़ा हुआ है दीदी। तो भी लेट कर सुन लेते हैं, क्यों? है ना। ये ना सविता का भी एक्सपीरियंस है, उसने भी वीडियो ऑफ किया, कहीं बिजी होगी, कि पहले तो आते थे, महीने में एक बार आ गए ना, ज्ञान तो सुन लिया था, कोविड जब नहीं था। कोविड में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ, तो मैंने कहा रोज मिलेंगे, तो रोज आना शुरू कर दिया। मैंने नहीं पूछा, इन्होंने खुद बताया कि रोज आने में और कभी आने में जमीन आसमान का अंतर। इफ आई वॉन्ट अ चेंज इन माई सेल्फ, देन रोज मनन चिंतन चाहिए, है ना। क्योंकि जो कोई हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? अच्छा बताओ, कैसे संस्कार बनते हैं? सपोज मुझे स्मोक करने का, सिगरेट स्मोक करने का जिस संस्कार काम बन, को हम रूटीन में दीदी करते हैं ना, उसी से संस्कार बनते हैं। जो हम प्रैक्टिस बार इट बार, टाइम एंड अगेन। रूटीन में बार 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 करते है ना, तो संस्कार बनता है। अब आपने अच्छी बात एक बार सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपने बोला चलो अब महीने बाद सुन लेंगे। हैं। नहीं, तो उससे नहीं होता। और आसपास क्या है, वायुमंडल कैसा है, वो तो हम सबको पता है, कलयुग। कलयुग का वायुमंडल है, तो वो मुझ पर प्रभाव डाल देता है। तो जो बिल्कुल अच्छा मैंने सुना वो फिर डिसिपेट हो जाता डाइल्यूट हो जाता है दीदी, वो डाइल्यूट है, हो जाता डाइल्यूट है, होते होते फिनिश हो जाता है। फिनिश भी हो जाता है। हाँ, फिर पहले सोचते हैं, डाइल्यूट। चलो अब एक बार और सुन ले, उस टाइम तो मजा आया था। तो इसीलिए बाबा कहता है कि रोज सुनो, क्योंकि ये क्या रोज है? सुनो, जितना मुरली सुन क्या है? सकते हो। मुरली क्या है? भोजन, भोजन, आत्मा, आत्मा का भोजन। है ना। एक बारी आशा दीदी आए, तो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, दीदी ने बोला रोज मुरली सुनते हो? तो उसने बोला, मैं जब एक दिन मिस हो जाता तो अगले दिन दोनों पढ़ लेती हूँ। दीदी ने बोला, आप क्या 2 दिन का खाना एक दिन में खाते हो कि रोज खाना खाते हो? रोज खाते हो ना, क्योंकि रोज शरीर को ताकत चाहिए, तो रोज आत्मा को ताकत चाहिए, तो आत्मा को भोजन दो, है ना। सो ये सारी बातें हम जब सुनते हैं, समझते हैं, तो हम रेगुलर हो जाते हैं। स्लोगन क्या है, पढ़ेंगे कोई? स्लोगन है दीदी, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। हम्म, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा, तो खुशियों की खान हमें कहाँ से मिलती है? बाबा से मिलती जुड़ है ना, के। बाबा से जुड़ के, बाबा की बातों का मनन चिंतन करके, उसको हमें बढ़ाते जाने। जब भी उदास हो जाओ, एक बारी दादी जानकी के लिए ब्रह्मा बाबा को किसी ने जाके बोला, दादी जी ना बड़ी सैड हो रही, उदास हो रही है। बाबा ने बोला उसको बोलो बैठ के किसी को ज्ञान सुनाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान क्या करता है, मेरे अंदर के चिंतन को बदलता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव बना देता है। तो फिर खुश, अगर हम खुश हैं तो खुशी तो बांटेंगे ही। ठीक है, योग करें। चलिए, मंजूर बहन नहीं है, मैं देही अभिमानी दीदी था। सचखंड जो है, सचखंड हम उसको परम धाम को कहते हैं ना, तो हम्म, सचखंड में रहने वाली सभी आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं। तो
या तो फिर हम यहीं पर ही कर्म भोग के जाते हैं, या फिर अपना बाबा की याद में अपने कर्मों सचखंड को गिना। सतयुग भी है ना, सतयुग सचखंड है, जहाँ पे सब सत्य ठीक है, ज्ञान सारी पुण्य सत्य। आत्मा। ओके। जब अच्छा, आई जो थॉट सच सत्य, का। क्योंकि परम धाम में जो जाते हैं सब वहां पवित्र आत्माएं हैं, पर कोई तो भोग कर वहां पवित्र बनकर जाते हैं, कोई योग से पवित्र बनते हैं। डिफरेंस है। जितना हम भोग कर जाएंगे उतना क्या होंगे, धर्मराज का मुख देखना पड़ेगा। एंड में हमें पता चलेगा हमने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, तो हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। हम फिर बहुत दुखी होंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं करा, वो वाली लिस्ट में होंगे, फिर तो पुण्य आत्मा नहीं कहलाएंगे। जी। पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य डिवाइन बीटी। अर्थात, पुण्य अर्थात जिसको जो चाहिए मैं उसको वो दे पाऊं। और आज की डेट में सबको क्या चाहिए, उनको पता सुख। नहीं है, पर चाहिए कि सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं वो तो सबको दे सकती हूँ ना। तो अगर मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखती हूँ, निरंतर सुखी, सुख का अनुभव करती चली जाती हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मैं सबको वही दे पाती हूँ। तो मैं पुण्य आत्मा हूं, क्योंकि जिसको सुख चाहिए उसको सुख मिल गया, फिर वो दुनिया से उसका मन हट जाता है। वही तो करना है, दुनिया की बातों से मन हटाना। दुनिया में रहना है, पर दुनिया की नेगेटिव बातों से अपने मन को हटाना है। ठीक जी। है? जी। आज बाबा ने बोला, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। इसी बात को लेकर हम देही अभिमानी स्थिति में चलेंगे। अपने आप को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें, अपने मन बुद्धि को बाहर की चीजों से हटाते हुए मन और बुद्धि से इस ज्योति बिंदु को देखें। मैं दिव्य डिवाइन गुणों से जगमगा रहा हूं। अपने आप को ये इनपुट दें, मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा देखने वाली। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा सुनने वाली। इस मुख के द्वारा बोलने वाली। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती हूँ। आज मुझे अपना सत्यता, अपनी सत्यता अंडरस्टैंडिंग आई उसकी, कि मैं क्या हूं। मैं तो ज्योति बिंदु सितारा, न कि शरीर। देखें अपने आप को।
और मुझे ये सारा ज्ञान, ये तीसरा नेत्र किसने दिया? उस परम पिता ने। वो परम पिता जिसने आज मुझे कहा, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माँ, पिता, बंधु, सखा, सर्वम मम देव देव। तो उसकी याद मुझे आई और मैं चलती हूँ उससे मिलने। फील करें, ये शरीर जैसे एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के ऊपर का भाग खुला। इसमें से मैं ज्योति बिंदु निकली और पहुंच गई परम धाम, अपने शिव पिता के पास, जो मेरा सब कुछ है। एक बाबा और मैं। अपने आप को संकल्प दें, मुझे जो चाहिए सब कुछ ये परम पिता प्रदान करता है। बाबा के साथ को अनुभव करें। ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। परम धाम से नीचे आ जाए। माथे के बीच में जगमगाता सितारा हूं। आज सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे। आज बाबा ने मुझे कहा, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। वो सब कुछ बनकर सब कुछ देने आया है,
तो सारा दिन मैं उसको अपने साथ रखूं। और दूसरी एक चीज याद रखेंगे, किसी को देखकर उस पे कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे। दीदी जी सैटरडे को हम आ रहे हैं, तो आप अपने घर का भी एड्रेस एंड गूगल मैप अगर हो सकता है तो इसी शिव शक्ति में आप डाल दीजिएगा प्लीज। मैं लोकेशन डाल दीदी दीदी सॉरी रूप बसंत आई मिस्ड इट। वन थिंग वो दीदी, हाँ, दे वर टू ब्रदर्स, दे गॉट लॉस्ट। फिर एंड में बात सारी ये है, तो दोनों गुणवान थे। एक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा अच्छा था, है ना, और एक का रूप ऐसा था जो सबको मोह लेता था। रूप अच्छा, हमारे लिए अच्छा रूप क्या है? जो गुणों से संपन्न होगा, है ना। तो एक दोनों दोनों गुम हो गए थे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनको बोला कि आप राज करो, तो दोनों ने रूल्स को भी अच्छा अप्लाई किया, अपने गुणों को भी यूज करके फिर राज किया। तो हमने भी क्या करना है? जो बाबा की ज्ञान की बातें हैं उनको यूज करके अपने जीवन को चलाना है ना। रूप मेरा, मैं ज्योति बिंदु, और एडमिनिस्ट्रेशन अपने जीवन की कैसे करेंगे? बाबा की बातों के ज्ञान को फॉलो करके। वन थिंग मोर दीदी, डिटेल में स्टोरी मैं आपको कल सुना दूंगी। वन थिंग मोर दीदी, कल थर्सडे है, आपने बोला था वेडनेसडे को याद हाँ, दिलाने ओ को। यस, वी कैन डू मॉर्निंग योग 4 o'clock। और वैसे लिंक तो यही है, तो आप सब में से कोई आना चाहते हैं ना? जी Can you दीदी। just raise your hands who all are coming? Yes, yes, I we'll think try, definitely. I want दीदी। If you raise your hands, I'll be able to see here how many of you. Kumkum, Sushma, Jyoti, Renu, Savita. Yeah, wonderful. ठीक है, बाकी जो भी आए मोस्ट वेलकम। लिंक तो यही रहेगा, बट आई विल स्टिल सेंड इट। ठीक ओम है, शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you. Om ओम Shanti. शांति। शांति।